अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी आप सब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और कल था जी संडे। जैसे कि आपको ब्लॉग में मैंने दिखाया है कि जो है ना सैटरडे को अम्मी लोग मेरे घर आए हुए थे सारे, क्योंकि मेरे बालों में जो है ना केराटिन करवानी थी खाला से। तो हम लोग जो है ना आपस में एक दूसरे का काम ना ऐसे ही कर लेते हैं। अगर उन्हें कुछ करवाना होता है या मैंने कुछ करवाना होता है तो हम लोग एक दूसरे के साथ ना ऐसे ही शेयर कर लेते हैं कि भाई मदद कर दें भाई एक दूसरे की। तो फिर जो है ना रात को ये लोग जा रहे थे तो मैं भी चली गई थी वहाँ पे। तो वहाँ पर इतना टाइम बिजी था, तो साथ में था उन्हें अपनी वीडियोस भी शूट करनी थी, वो की। फिर बस उसके बाद जो है ना सुबह बच्चों को रात को हम आ गए थे, फिर सुबह बच्चों को स्कूल भेजा। अब जो है ना आइजल तो आ गई है ट्यूशन से, बच्चे मेरे अभी तक दोनों नहीं आए, वो लेट ही आएंगे क्योंकि उनका काम जो है ना ज़्यादा होता है। तो बस रात को ना जब हम घर आए ना तो मैं आते के साथ ही ना सो गई। उसके बाद ना तैमूर जो चले गए थे, तकरीबन को हम 10:30 बजे के करीब घर आए थे वापस। तो बच्चे भी सो गए क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना था, मैंने जल्दी सुला दिया, लेट हो गए थे। फिर उसके बाद तैमूर जो है ना अपने दोस्तों के साथ चले गए, वो आए तकरीबन 3-1 बजे के करीब ना। तो रात को मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि आप यकीन करें मैं हैरान रह गई हूँ कि ये क्या हुआ है, यानी समझ नहीं आया ना क्या मामला था। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा ना यानी परेशान हो गई थी कि ऐसा क्यों हुआ, क्या है, यानी समझ नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या है। तो बस अब मैं जो है ना सुबह से जब से उठी हूँ ना तब से मेरे जहन में ये चल रहा है कि बस सारा मामला कि रात को ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या था, बस टाइमिंग, बस आपको क्या बताऊँ मैं। ले आए सोदा? हाँ मैं सोदा ले आया। चले बस मैं यार अभी वही बता रही थी कि जो मेरे साथ हुआ, मैं बहुत परेशान हो गई थी यार। मुझे वाली बातों पे हंसी भी आ रही है और गुस्सा भी आ रहा है। इस तरह के मामला हो जाते समटाइम, इसमें परेशान होने की बात नहीं है यार। मैं बहुत से लोग ऐसे मामला चलते रहते हैं, अब तुमने उसको दिल पे ले लिया तो मेरे लिए तो टेंशन वाली बात है ना, ये बहुत टेंशन वाली बात है कि मैं क्या बताऊं लोगों को टेंशन वाली बात कैसी है। इस तरह के मामला होते रहते हैं यार। तैमूर मेरे साथ तो ये मामला कभी भी नहीं हुआ, जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ हुआ। समटाइम तुम्हारे साथ ऐसे मामला हुए हैं, लेकिन तुम्हें अब याद नहीं आ रहा। नहीं यार, मुझे जहाँ तक याद है ना मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, यकीन करें। और आइजल बेटे आवाज़ हल्की करें, मेरे साथ ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं हुआ। और मैं इतना परेशान हो गई ना। अब तैमूर आप बताएं सुबह से मेरी क्या हालत है? तुम्हारी हालत तुम्हारी पागल जैसी हालत है, ना तुम खुद सो रही ना मुझे सोने दिया तुमने। सही बात है, ये सही कह रहे हैं, पूरी रात हो गई है मुझे जागते हुए। सुबह बच्चों को स्कूल भेजनी तो मुझे नींद नहीं आ रही, पता नहीं क्या क्यों इतनी मुझे टेंशन लगी हुई है, समझ नहीं आ रहा। बाकी खैर, बाकी ये है कि मैं आपको मान लो इससे कुछ नहीं होता, ठीक है। बस अब ये अगर आंसर अगर तुम्हें ज़्यादा कोई परेशानी हो रही है, सर भारी हो रहा है तो पैनल गोली खाओ और स्कूल करो, ठीक है। सही है। अभी तो खाना बनाना है और बच्चे आ जाएंगे मेरे, और मेरी तो है ना खाना बनाने की भी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं ऊपर जाऊं और जाके खाना बनाऊं, यानी जहन से ना वो बात जा ही नहीं रही है, पता नहीं क्या बनेगा। बाकी खैर चलें। इबादत अली हाथ को कब छुट्टी होगी? को अपने टाइम पे होगी। अभी क्या टाइम हो रहा है? 5:30। अच्छा, आइजल तो जल्दी आ गई थी। आइजल आ गई थी। आइजल की जो है ना परसों बहुत बुरी हालत हो गई थी उल्टिया मोशन के साथ ना। बाकी खैर चलें, ऊपर चलते हैं, खाना बनाते हैं, फिर 7-7:30 बजे पापा ने खाना भी खाना होता है। मेरी बच्चा पार्टी आ गई है जी ट्यूशन से, और कमरे का हाल अब कुछ यूं हो गया है। अब्दुल्ला हाथ क्यों हाथ उठा रहे हो? ओवर हो रहे हो, मत करना अब्दुल्ला हाथ। सारे सोफे का आइजल, आप मेरी प्यारी बेटी हैं आइजल, अब कोई ऐसी हरकत नहीं होना भाई के साथ। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। व्लॉग वेलकम बैक, व्लॉग है। फिर इबाद अली बहुत जोर से, कल इसी बात पे पापा ने मारा था आपको। नहीं मारा था, ये मत बताओ, लोग मारते हैं। क्यों? मैं तो बताऊंगी, जब आप गंदी बात करोगे तो मैं बताऊंगी नहीं कि आपको मार पीटी थी। हाँ हटे यार, इबाद अली नहीं, हाथ दुखता है यार। एक इनको चूमने के सिवा कोई काम नहीं है, दूसरे शाहरुख खान बाहर यार। चलो आइजल हटो हटो, चलो मैं खाना पकाने जा रही हूँ, देर हो रही। बड़े पापा ने नहीं, मगरिब हो रही है अब नहीं। हर वक्त पैसे पैसे, क्यों पैसा पैसा करता है, क्यों पैसे पे तू मरता है, हट। चलो तो सीन कुछ ऐसा है, मैं ना 5-6 दिन से ना पापा से कह रही थी, पापा मुझे ना दिल चाह रहा है कि मैं ना गोल तवे पे रोटी बनाऊँ। गोल तवा क्या होता है? वो जो उल्टा होता है, आप लोगों को पता ही होगा। जानू 1 मिनट मेरी बेटी प्लीज़। तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ना गोल तवे पे रोटी बनाऊँ।
तो पापा कहते तुम्हारी अम्मी का रखा है, यानी तैमूर की अम्मी का ना, मेरी मदर इन लॉ का, उनका रखा है, चलो मैं तुम्हें निकाल दूँगा। अच्छा वो ढूंढते रहे उनको मिला ही नहीं ना, पता नहीं समझ नहीं आ रहा था कहाँ चला गया ना तवा। फिर पापा कहते पता नहीं, हो सकता है कि शायद तुम्हारी अम्मी ने दे दिला तो नहीं दिया, क्योंकि वो तो अब रोटी पकाना छोड़ दी थी उन्होंने। तो मैंने कहा चले आप देख लें, अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं। अच्छा वो ना इत्तेफाक से जब हमारे घर में पेंट हो रहा था ना, तो स्टोर जब अंकल ने अंदर से भी, हमने ये जो है ना स्टोर अंदर से भी पेंट करवाया, तो जब स्टोर अंदर से पेंट हो रहा था ना, तो अंकल को मिला कि ये रखा हुआ है ना यहाँ पे, तो फिर पापा ने निकाला, उसको धोया। अपना 5-6 दिन से ना पापा मुझे कहते हैं कि वो तवा तुमने निकलवा लिया पर तुमने उस पर रोटी नहीं पकाई, उसकी रोटी अच्छी होती है, यानी बारीक रोटी बनती है। और मैंने कहा अच्छा चले पापा ट्राई करूँगी, इतनी गर्मी हो रही है तो वैसे रोटी पकाने का दिल नहीं करता। तो मैंने ना आज निकाला है, यानी पापा ने धो के उसको रख दिया था, मैंने दोबारा उसको धोया, तो अब मैंने चूल्हे पे रखा है। अब देखते हैं उससे रोटी मेरे से बनती है कि नहीं बनती, क्योंकि मैंने ये देखा है कि मेरी अम्मी भी ना जब हम छोटे होते थे ना, उसी पे ही जो है ना रोटी बनाती थी। तो मैंने सोचा चले मैं ना उस पर बना लेती हूँ। अल्लाह यार स्टैंड नीचे है, अब मुझे स्टैंड लेके आना पड़ेगा नीचे से। तो मैंने कहा चले मैं ना आज उस पर ट्राई करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ना उसको धो के ना, ये यार ये बच्ची नहीं परेशान, ये इसने बच्ची ने नहीं सुनना, ये तुम्हारी जो जुबान है ना मैंने खींच लेनी है। बुरी बात, आटा ज़ाया नहीं करते, गंदी। तो देखिए मैंने इसको धो के ना उल्टा करके रखा, लेकिन ये इस पे ना फिक्स नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रही। मेरी अम्मी का तो थोड़ा छोटा था, और वो जो इसके 4 बर्नर होते हैं ना उसी पे रखा रहता था, लेकिन जो ये वाला तवा ये काफ़ी बड़े साइज़ का है। तो अब पका के देखते हैं इस पर रोटी। मैंने चूल्हा तो जलाया हुआ, मनोज गैस ही हल्की हो गई यार। ये जो है ना देखे मेरा उप्स, ये मेरा सालन रेडी हो रहा है। तो अब डालते हैं रोटी, देखते हैं उई के कैसी बनती है। अभी मैं नीचे से स्टैंड लाती हूँ, कैमरा फिक्स करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। इधर आओ ज़रा, यहाँ आओ, तो अपना दांत दिखाओ। ये देखें, ये बच्ची ना हमेशा ज़बान निकालती है, और इसके दांत जो है ना नहीं करो कि आटा दिखाओ ज़रा, आटा दिखाओ। अल्लाह इतना ज़्यादा लिया है, बाहर आ जाओ यार, अपने हाथ देखो, इससे सारी चींटियां घर में होती हैं, इससे हो जाता हैं। क्या हो जाता है? हो जाता। मत जाना। अच्छा तो जितनी देर पापा नहीं आ रहे तो उनको ज़्यादा मैं गरम रोटी डाल के देती हूँ। अच्छा अभी 2 मिनट में बात कर लूँ, ठीक है? अभी आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ओके? यहाँ बैठ जाए। अच्छा तो पापा ने, आइज़ल प्लीज़ मेरी जान, पापा ने जो आना है, बस आने वाले हैं 5-10 मिनट में, तो उनको साथ साथ गरम रोटी डाल के देती हूँ। इतनी देर में मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ रात को हुआ क्या, ठीक है? मैं अम्मी की तरफ से ना 10:30 बजे के करीब तकरीबन आई थी, तो मैं आते के साथ ही ना बच्चों को चेंज किया, मैंने जो है ना खुद चेंज किया, बच्चे सो गए, आइज़ल तो गाड़ी में ही बाइक पे ही सो गई थी। तो क्या नाम है ना, उसके बाद हम लोग आए, बच्चों को चेंज किया, मैं चेंज किया। तैमूर जो है ना 5-1 मिनट बैठे, पानी वानी पिया, और फ़ौरन जो है ना निकल गए बाइक लेके। उन्होंने अपने दोस्त की कॉल्स आ रही थी, वो चले गए। तो उसके बाद ना मैं जो हूँ ना थोड़ी देर जागती रही, अपनी वीडियो एडिट की, व्लॉग एडिट किया, थोड़ी देर जागती रही। उसके बाद ना तकरीबन कोई मैं ना 11:15 बजे के करीब ना मुझे बहुत शदीद नींद आई, तो मैंने ना मोबाइल रखा साइड पर और मैं सो गई। अच्छा जी अब क्या होता है मेरे बेटा, 1 मिनट प्लीज़। अच्छा अब क्या होता है जी, 11:15 बजे के करीब ना 11:10 पे मैं सो गई। उसके बाद ना मेरी आँख खुलती है तकरीबन कोई 1:38 पे। अच्छा मैं देखती हूँ मोबाइल उठा के टाइम, तो 1:38, और मेरी आँख कैसे खुलती है, मैं जो ना बीच में सो रही हूँ साइड पे, एक साइड पे आइज़ल है मेरे साथ पे, और एक साइड पे ना अब्दुल अहद है। अब्दुल अहद ना इबाद अली साथ लेटते हैं, तो मैं उसको ना अपने साथ लिटा लेती हूँ कि ये दोनों आपस में फिर लड़ाई करेंगे, तो जब सो जाएगा तो फिर मैं इसको दोबारा उसके बिस्तर पे लिटा दूँगी। तो एक साइड पे मेरी जो है ना लेफ़्ट साइड पे अब्दुल अहद, राइट साइड पे आइज़ल, तो मैं आइज़ल की तरफ करवट लेके सो रही थी। अच्छा तो नॉर्मली ऐसा होता है कि जब तैमूर कहीं गए होते हैं या आते हैं ना, तो वो हल्का सा मुझे जो है ना हिलाते हैं कि तुम थोड़ा साइड पे, और वो जो बहुत ज़्यादा जगह ली हुई है या क्या, उनके लिए स्पेस बना दो। अच्छा तो ऐसे ही होता है कि मैं तैमूर मुझे मेरे कंधे पे ना, मैं आइज़ल की तरफ लेटी थी, तो मेरे लेफ़्ट साइड के कंधे पे ना किसी ने बहुत ज़ोर ज़ोर से ना मुक्के मारे, ऐसे बाकायदा ना, कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे लगे हैं वो। अच्छा तो मैं नींद में सोच रही हूँ कि ये तैमूर होंगे ना, वो मुझे कह रहे हैं, लेकिन वो बोले नहीं। तो मैं आइज़ल की तरफ थोड़ी सी हो गई, तो 2 मिनट बाद मैंने ना तैमूर आहत को अपनी जगह पे लिटा दें, तो इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। तो मैंने जो पलट के देखा ना, तो तैमूर तो थे ही नहीं।
अब मैं ये सोच में पड़ गई कि मुझे जो है ना इतनी ज़ोर ज़ोर से मुक्के जो है किसने मारे हैं यहाँ पर शोल्डर पे, पीछे बैक साइड पे। अब मैं परेशान हो गई हूँ यार, ये किसने मारे हैं ना। मैंने अब्दुल्लाहत आप अभी तक जाग रहे हो, मैंने ऐसे कहा ना, लेकिन अब्दुल्लाहत फुल गहरी नींद में सोया और मेरे बच्चे जब सोते हैं ना तो कुछ ओढ़ते नहीं हैं, तो मैं बार बार नींद में उड़ के ना उनको उड़ाती रहती हूँ। तो मैंने खुद अपने हाथों से ना सोने से पहले अब्दुल्लाहत को जो है ना खेस उड़ाया, तो उसके दोनों हाथ ना खेस में थे, तो उसने भी अगर मारा होता तो उसका हाथ खेस से बाहर होता, लेकिन उसके हाथ दोनों खेस में। अच्छा, ये चीज़ ने ना मुझे थोड़ा सा शक में डाल दिया। अच्छा, उसके बाद मैं उठ गई, मैंने अपनी कॉल चेक की तो मुझे मेरे भाई और बहन की ना कॉल आई। अब मैं थोड़ी सी परेशान हो गई, मैंने फ़ौरन तैमूर को कॉल की। तो ये वाला फ़ोन मेरे पास था, तो दूसरे फ़ोन जो है ना चार्जिंग पे था, इसमें बैलेंस नहीं था। दूसरी कॉल से जो है ना वो मैंने कॉल करनी थी, तो वो बाहर चार्जिंग पे लगा हुआ। अब मैं परेशान हो गई कि मैं क्या करूँ ना। मैंने इस नंबर से अपनी बहन को कॉल की, तो वो लोग बाहर ज़रा घूमने घामने निकले हुए थे। अच्छा, मैं जो ना, और मेरा तो ना डर में इजाफा हो गया कि, और कमरे का ना दरवाज़ा बंद। अब मैं ये सोच रही हूँ, मैं तो कमरे का दरवाज़ा खोल के सोई हूँ, ये बंद कैसे हो गया। बच्चा भी मेरा कोई नहीं उठा, क्योंकि जब बच्चे यूरिन करने जाते हैं वो सबसे पहले मुझे उठाते हैं। अच्छा ठीक है जी, सारी बात हो गई। तो उसके बाद ना मैं बहुत ज़्यादा ना एकदम से मेरी सिचुएशन ऐसी हो गई कि मैं ना थोड़ी परेशान हो गई, मुझे थोड़ा डर भी लगने लग गया कि यार मैं क्या करूँ, ये क्या हो रहा है। अच्छा, उसके बाद ना मैंने तैमूर को कॉल करना शुरू कर दी कि आप घर आएँ घर आएँ घर आएँ। अच्छा, वो मेरी दोस्तों के साथ होते, मेरी कॉल रिसीव नहीं करते, मैसेज पे बात करते। मैंने कह रही मुझे डर लग रहा है, घर आएँ। और मेरे ना लिटरली आप यकीन करें, मेरा कंधा दर्द हो रहा था, यानी इतनी ज़ोर से किसी ने मारा था ना कि मुझे दर्द हो रहा था। तो मैं महसूस कर रही हूँ कि मेरे दर्द है, मेरा वहम भी नहीं है, मेरा ख्वाब भी नहीं है। अच्छा जी, तैमूर साहब आते हैं 3 बजे घर ना हो, तब तक आइज़ल उठ गई। आइज़ल सो रही थी, तो मैं वॉशरूम जाती हूँ तो आइज़ल उठ के बैठ जाती। आइज़ल उठ गई, मम्मा फीडर। अब ऊपर तो पापा सो रहे हैं, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं बाहर से जाके फ़ोन लेकर आ जाऊँ। मैं बड़ी हिम्मत करके ना बाहर से फ़ोन लिया, तैमूर को कॉल की, अपनी सिस्टर को कॉल की, उनसे तो उस वक्त मैंने कुछ नहीं बताया। तो फिर ना उसके बाद मेरा ऊपर आने की हिम्मत ना हो, मैंने आइज़ल को किसी तरह बुला पिसला के ना मैंने इसको ना सुला दिया, लेकिन ये सोई नहीं, जागती रही। मुझे थोड़ा हौसला हो गया। तैमूर घर आए, मैंने उन्हें बताया, वो हंसने लगे, कह रहे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम पागल हो, वैसे तो तुम इतना अकेला रहती हो। मैंने कहा मुझे पता है, पापा कराची गए हुए थे, 3-4 महीने पापा रह कर आए हैं, तो मैं अकेले घर में ऊपर भी आ रही हूँ, नीचे भी आ रही हूँ, छत पे तो मैं जाती नहीं हूँ बिल्कुल भी। यानी मुझे बड़ी हैरानी वाली बात हुई कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। अच्छा, उसके बाद ना तैमूर साहब, अच्छा क्या हुआ था, फिर मैंने उन्हें पूरी बात बताई कि ऐसे हुआ था, ये हुआ था, और लिटरली ऐसे लगा किसी ने बड़ी ज़ोर से मुक्के मारे हैं। और मुझे क्यों मारे हैं, कह रहे तुम्हारा वहम होगा, अक्सर तुम नींद में बोलती भी हो, तुम एकदम से चौंक जाती। वो नॉर्मल होता है कि आप नींद में अगर ख्वाब देख रहे हैं ना कि आप एकदम से गिर गए हैं कहीं, तो इंसान चौंकता है, ये नॉर्मल बात है। लेकिन ये जो हुआ ना, ये मेरे साथ पहली बार हुआ है। अब अल्लाह जानता है क्या चीज़ है, क्या सीन है, मुझे नहीं पता। मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी, बहुत कुछ पढ़ना शुरू किया। उसके बाद पूरी रात हो गई, मुझे नींद नहीं आई। सुबह बच्चों को स्कूल भेज के मैं सोने के लिए, लेकिन मुझे कमरे में से डर लगे, मैं क्या करूँ, जबकि तैमूर साथ लेटे हैं मेरे, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था। बाकी अल्लाह जानता है बेहतर कि क्या मसला है क्या नहीं। चले खैर, पापा आने वाले हैं, उनके लिए मैं रोटी डाल देती हूँ, और साथ बच्चों को भी खाना वाना देना। बच्चे मेरे सपारा पढ़ने चले गए हैं। मेरी रोटी का कुछ हाल देखें, इस तवे पे जो बन रही है काली ना भाई, हमारी माओ की जो है ना हिम्मत होती थी। लेकिन पहले मैं इस पे जो है ना अम्मी के घर बना लिया करती थी रोटी। अम्मी के घर जो है ना मैं पहले इस पे रोटी बना लिया करती थी, लेकिन शायद पता नहीं इस पे मेरा हाथ नहीं बैठ रहा अभी, या क्या हो रहा है। और ऊपर से मेरा जो है ना हाथ पे भाप भी लग गई इतनी ज़ोर से ना, यहाँ से बहुत बुरी, तो रोटी बेचारी जल ही गई है ओह माय गॉड माशाल्लाह जी, हमने पकाया है आलू गोश्त, और बच्चे मेरे जो है ना आपने इंडियन बाय ड्राइविंग 3D गेम है, आपने प्ले स्टोर में जाए, उसमें एक पिन, हाँ हम प्रमोशन नहीं करते, इसको ना चुप हो जाए, एक्स्ट्रा गाड़ी मिलेगी, और ओके। और मेरे बच्चे जो है ना आलू खाते हैं ना जो इसकी है जो बोटी खाते हैं, है ना। तुम्हें आजकल क्या हो रहा है, ये तुम टेढ़े मिंगे मुंह क्यों बना रहे हो, पागल हो गए हो। मेरे सामने तो नहीं किया। जब मेरी तूफान पार्टी यहाँ से जाती है ना खाना वगैरह खा के वो नीचे, तो कमरे का हाल कुछ नहीं होता है। अभी तक गए नहीं, चलो पहुँचो जल्दी से नीचे। और यहाँ जो है ना मेरे प्यारे प्यारे से हस्बैंड चाय बना रहे हैं। आप चाय बना रहे हैं, बन गई है चाय, बन गई ऑलमोस्ट, चाय तैयार है। यहाँ तैमूर अपने लिए अंडे बॉयल कर रहे हैं, और हम चाय के साथ खाएंगे आज बिस्किट। दिल चाह रहा था ना, है ना, बिस्किट खाने का।
चले जल्दी से बनाए, फिर इतने मैं कमरा सेट कर लूँ, फिर अंदर ले आएगा। बच्चों को मैंने नीचे भेज दिया। अब ये जी हो रहा है कमरा हो गया है जी सेट। और इनकी अभी तक चाय नहीं बनी, बना भी ले, मैंने सबको सेट भी कर दिया है। कब तो निकाल लें वहां से, आप कर लें प्लीज। अब चल रहा है जी हमारा चाय टाइम, और तैमूर लेंगे अंडे की सफेदी और मैं लूंगी बिस्किट। मेरा बिस्किट खाने को बहुत दिल चाह रहा था। बड़ी मुझे ना अजीब लगता है ये सफेदी खाना, और ये खा लेते होते हैं शौक से। चलें जी, इसके साथ ही आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी। और बस जी मैं अब जाके बच्चों को नीचे पढ़ाऊंगी। आज का पूरा दिन ख़त्म, काफ़ी बिजी दिन जाता है जब बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं ना। और सैटरडे संडे की छुट्टी की वजह से ना बस मंडे जो है ना बहुत बिजी जाता है। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।